हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जय मेहता हियर फ्रॉम मुंबई। आज के हमारे वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एम्ब्रियो ट्रांसफर क्या होता है। हमारे प्रीवियस वीडियोस में अगर आप देखें तो हमने आईवीएफ के पूरे प्रोसीजर्स के बारे में ब्रीफ में डिस्कशन किया है और आज के वीडियो में हम ये फाइनल स्टेप जो है एम्ब्रियो ट्रांसफर, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एम्ब्रियो ट्रांसफर हमेशा क्लिनिक टू क्लिनिक वेरी होता है। कोई क्लिनिक्स डे 3 एम्ब्रियोज मतलब 8 सेल एम्ब्रियोज ट्रांसफर करना प्रेफर करते हैं और कोई क्लिनिक्स डे 5 एम्ब्रियोज मतलब ब्लास्टोसिस्ट एम्ब्रियोज ट्रांसफर करना प्रेफर करते हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर के बारे में समझाने के पहले मैं आपको और एक बार ध्यान दोहराना चाहता हूं कि आईवीएफ हम कितना भी अच्छा करें, ऑन एन एवरेज इसका सक्सेस रेट 35 से 40% से ज्यादा नहीं होता और ये सक्सेस रेट 35 से 40% को बरकरार रखने के लिए एम्ब्रियो ट्रांसफर बहुत वाइटल चीज है। ये वो स्टेप है जिसमें हम कल्चर किए हुए एम्ब्रियो को या वार्म किए हुए एम्ब्रियो को, मतलब जो एम्ब्रियो हमने फ्रीज करके रखे उसको थॉ करने के बाद में, रूम टेम्परेचर पे लाने के बाद में, 37 डिग्रीज पे लाने के बाद में हम इसको लेबोरेटरी से वापस ह्यूमन बॉडी के अंदर मतलब यूट्रस के अंदर डालने की कोशिश करते हैं। इस चीज के लिए 2 या 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियो ट्रांसफर के लिए हर लेडी को एक स्पेशल प्रेपरेशन रहता है, स्पेशली इन फ्रोजन एम्ब्रियो ट्रांसफर। ये स्पेशल प्रेपरेशन में आपके डॉक्टर आपको दवाई देंगे और दवाई देने के बाद में एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल पे हॉस्पिटल में बुला के आपका वजाइनल सोनोग्राफी करेंगे, जिसको हम पेल्विक अल्ट्रासाउंड बोलते हैं, जिसको हम इंटरनल अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। हम कॉमनली इंटरनल अल्ट्रासाउंड के टाइम पे ये देखते हैं कि डॉक्टर फॉलिकल देखते हैं या एग्स देखते हैं। एक्चुअली ऐसा नहीं है। फॉलिकल्स के साथ में डॉक्टर्स हमेशा यूट्रस पे भी ध्यान देते हैं। यूट्रस या उसका लाइनिंग को हम कॉमनली बोलते हैं गद्दी, मतलब जहां पे जाके एम्ब्रियो रहता है, जहां पे जाके एम्ब्रियो ग्रो होता है। इसको हम ऑल्सो मेडिकली बोलते हैं एंडोमेट्रियल थिकनेस। ये चीज डॉक्टर हमेशा देखते हैं। आपने भी सुना होगा, काफी बार पेशेंट्स पूछते हैं, डॉक्टर मेरी थिकनेस बराबर है ना? क्या अभी थिकनेस बराबर है तो आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करेंगे? और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कॉमनली हमारे देश में, इंडिया में बहुत वेरिएशंस है, पर कॉमनली अगर आप देखेंगे तो 7 मिलीमीटर से लेके 9 मिलीमीटर तक का एम्ब्रियो थिकनेस या एंडोमेट्रियल थिकनेस को हम ऑप्टिमल मानते हैं। मतलब अगर आपका यूट्रस का एंडोमेट्रियम 7 मिलीमीटर और 9 मिलीमीटर के बीच में है तो डॉक्टर आपको ग्रीन सिग्नल देते हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के पहले। जिस दिन पे आप एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं उसके पहले 3 से 4 दिन आपको एक हार्मोनल सपोर्ट दिया जाता है। कॉमनली अलग अलग क्लिनिक्स में अलग अलग प्रक्रिया है ये करने के लिए। कोई डॉक्टर्स आपको ओरल टैबलेट्स देंगे, कोई डॉक्टर्स आपको वजाइनल टैबलेट देंगे, कोई डॉक्टर्स आपको इंजेक्शंस देंगे, पर अल्टीमेटली इन सब के पीछे जो हार्मोन है वो एक ही हार्मोन है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन प्रेगनेंसी को सपोर्ट करने वाला हार्मोन है। क्योंकि हम ये प्रोसीजर आर्टिफिशियली करते हैं, लेबोरेटरी में एम्ब्रियो बनाते हैं, डॉक्टर्स हमेशा ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं, हमेशा इस चीज पे दौर रखने की कोशिश करते हैं कि बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन या प्रेगनेंसी का हार्मोन नॉर्मल लेवल पे हो, ताकि जब ये एम्ब्रियो लेबोरेटरी से यूट्रस के अंदर जाए तब उसको एडिक्वेट सपोर्ट मिले। इस चीज के लिए डॉक्टर्स आपको ये प्रोजेस्टेरॉन का हार्मोन सप्लीमेंट जरूर देंगे एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के पहले। कॉमनली ये क्वेश्चन रहता है कि एम्ब्रियो ट्रांसफर जिस दिन पे होता है उस दिन पे पेशेंट को क्या ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मोर देन 99% ऑफ द पेशेंट्स में एम्ब्रियो ट्रांसफर जो है वो नॉन एनेस्थीसिया बेस्ड प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर जरूरत आईवीएफ लेबोरेटरी में होती है, पर उसमें पेशेंट को कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया जाता। आपके डॉक्टर हमेशा आपको पानी पीने के लिए कहेंगे ताकि आपका ब्लैडर फुल हो। ये बहुत सारे लेडीज को कॉमनली पता रहता है, क्योंकि जब कभी भी हम कोई भी फीमेल पेशेंट पे एब्डोमिनल मतलब पेट से सोनोग्राफी करते हैं तो ब्लैडर फुल होना चाहिए, सो दैट हम यूट्रस को अच्छी तरह से देख सके। ये लेडीज को बहुत कॉमनली पता होता है। आपका एक बार ब्लैडर फुल हो जाता है, फिर सोनोग्राफी के गाइडेंस में, मतलब
पेट पर सोनोग्राफी का प्रोब रख के आपका एंडोमेट्रियल थिकनेस देख के डॉक्टर लेबोरेटरी में से ये एम्ब्रियोज को आपके यूट्रस के अंदर बड़े हल्के से, उसको एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक कहा जाता है, वो स्टैंडर्ड टेक्निक है, उससे एम्ब्रियोज को ट्रांसफर करते हैं। ये बहुत पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें किसी को भी घबराने का कोई बात नहीं है। इस प्रोसीजर में कभी भी कोई लेडीज को पेन नहीं होता। ये बड़ा न्यूट्रल, बड़ा आराम से, बड़ा स्ट्रेस फ्री प्रोसीजर है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ये प्रोसीजर होने के बाद आपके डॉक्टर डेफिनेटली आपको 5-10 मिनट के बाद में यूरिन पास करने को बोलेंगे और उसके बाद में आप बहुत शांति से घर जा सकते हैं। इस पॉइंट पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्ट्रेस करना चाहता हूं। काफी बार फैमिलीज में, नॉट जस्ट इन द पेशेंट्स और उसके फैमिली, सब में यह डाउट होता है कि आईवीएफ करने के बाद में हमें स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करना है, आईवीएफ करने के बाद में हमें हिलना तक नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आईवीएफ का प्रोसीजर, स्पेशली एम्ब्रियो ट्रांसफर खत्म होने के बाद में कृपया करके बेड रेस्ट मत कीजिए। स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करके आप आपका आईवीएफ का प्रेग्नेंट होने का चांसेस कम कर रहे हैं, वो कोई भी चांस से इंक्रीज नहीं होता। इनफैक्ट आईवीएफ का एम्ब्रियो ट्रांसफर होने के बाद में लेडीज शुड गेट बैक टू देयर रूटीन। हमारे क्लिनिक में आईवीएफ का ट्रांसफर होने के बाद में विमेन गो बैक टू वर्क। लेडीज अपने काम पे वापस जाते हैं, ऑफिसेस में जाते हैं सेम डे पे विदाउट बेड रेस्ट। उसमें ऐसा कोई चीज नहीं है कि आप आपके घर पे सिर्फ गाड़ी में ही ट्रैवल करना है। आप स्कूटर, बस, रिक्शा, टैक्सी, एरोप्लेन, आपको जैसे घर जाना है वैसे आप जा सकते हैं। आपको सारा खाना पीना खाने की पूरी परमिशन है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको गर्म खाना नहीं खाना, आपको ठंडा खाना नहीं खाना, आपको मिर्ची कम डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जो खाना पसंद है आप खाइए। आप एकदम स्ट्रेस फ्री रहिए अगले 12 दिन से, और सिर्फ भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि आप प्रेग्नेंट हो जाए। मैन, एकदम ध्यान रखिए, खाने पीने से, स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करने से आईवीएफ के सक्सेस रेट पे कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है एम्ब्रियो ट्रांसफर को लेके। अगर आप में किसी को और क्वेश्चंस है तो आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं या मेरी टीम आपको हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और आगे के हमारे वीडियोस में आईवीएफ का प्रोसीजर होने के बाद में ध्यान कैसे रखना चाहिए, डाइट क्या फॉलो करना चाहिए, इस चीज पे हम आपको जानकारी देंगे। थैंक यू।